चलिए, सभी लोग आ गए। देखिए, रेगुलर बैच कंप्लीट हो गया है और प्रैक्टिस सेट में हम लोग आ गए हैं। ठीक है, और वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जिसका भी सीचेसल होने वाला है उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो अभी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी और इम्पॉर्टेंट है। या अभी आपको मैंने नोटिफिकेशन सेंड किया था, क्या नाम है, स्टेनोग्राफर का। स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आया हुआ था, मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है। तो आप स्टेनोग्राफर का जिसको आपको फॉर्म भरना है वो फिल कर सकता है। बाकी सारी डिटेल अगर पूछेगा तो मैं ग्रुप में बता दूंगा। एनीवन एल्स, कोई और आना बाकी रह गया है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे प्रैक्टिस सेट का देखिए क्या है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आप लोगों को कराया हुआ है, ठीक है, फिर भी फटाफट आंसर बताइए। देखिए सबसे पहले आंसर किसका आ सकता है। देखिए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स। ठीक है, देखिए आय में से हम खपत खर्च को अगर माइनस कर देंगे तो बचत हमको पता चल जाएगा। देखिए एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है 90%, तो यहाँ पे 90 स्पेंड कर लिया है, 10 बचा होगा, अगर टोटल इनकम 100 का होगा। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया 25%, मतलब 25% इंक्रीज करने के बाद, तो अगर ये कितना हो जाएगा, 25% कितना हो जाएगा 90 का, 22.5 इंक्रीज कर देंगे 112.5 हो जाएगा। ओके, एंड इन सेविंग इंक्रीज बाय 30%, तो सेविंग कितना इंक्रीज कर गया यहाँ से 30%, मतलब 13 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये बताइए कि ये जो है इनकम कितना हो गया। इनकम होगा 125.5 होगा, तो मतलब इनकम कितना इंक्रीज हुआ होगा, 25.5% इंक्रीज हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पूछ रहा है ना कि सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है, तो 25.5% इंक्रीज हुआ है। ए, अभिषेक, अभिनव, त्रिषा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आज डिस्कस कर रहा था, मॉर्निंग में ही मैंने ये डिस्कस, इसका कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था सिमिलरिटी का राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। और देखिए क्वेश्चन आज आपके सामने है। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिखा हुआ है और पी क्यू आर, एबीसी और पी क्यू आर दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ है, आपको मैंने बताया था ए ट्रायंगल ए बी सी। जैसे आपको पहले ट्रायंगल दिखाते हैं, जैसे ये देखिए ट्रायंगल दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ए बी सी पी क्यू एंड आर। ठीक है, ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। पहले ए बी सी का एरिया 9 दिया है, ये 16 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए साइज डिफरेंस से नहीं मतलब है, वैल्यू से मतलब रखिएगा। आप नहीं कहिएगा 16 वाला छोटा है, ये मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए ट्रायंगल क्या है, ए बी सी 9 है, एरिया सेंटीमीटर 9 है, और पी क्यू आर का 16 है। रेशियो दिया, सेंटीमीटर नहीं दिया। ए बी की वैल्यू आपको 12 दे रखा है, बी सी की वैल्यू आपको 6 दे रखा है, ए सी की वैल्यू आपको दे रखा है 9। ठीक है, आपको P और Q की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने आपको आज मॉर्निंग बताया था ट्रायंगल ए बी सी, जब भी, क्योंकि ये सिमिलरिटी आपको शो करेगा क्योंकि रेशियो इनके बीच के अंदर है। ठीक है, तो आपको क्या है, ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो मैंने बोला था कि इनके साइड का रेशियो निकाल दीजिएगा, इनकी भुजाओं का रेशियो निकाल दीजिएगा। तो ट्रायंगल में ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो क्या मैंने बोला था, करेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर दीजिएगा तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी की वैल्यू 9 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी की वैल्यू 12 है, और ये पी क्यू है। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट इधर ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इधर स्क्वायर है तो इधर क्या ले लूंगा, मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेते ही ये हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा, और यहाँ से 12 बाई पी क्यू हो जाना चाहिए। देखिए 3 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टाइम्स में 12 चला जाएगा, देन पी क्यू की वैल्यू कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। तो आपको क्या किया, करस्पॉन्डिंग साइड लीजिए और उनके एरिया उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया पी क्यू की वैल्यू कितनी, 16 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आया। आज मॉर्निंग में मैं डिस्कस कर रहा था इस चीज को, और आपके सामने ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी पढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ये लीजिए, एक सर्कल, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, इसके अंदर मैंने सर्कल इंस्क्राइब कर दिया भाई। ठीक है, चलिए
ए बी सी डी मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ए बी सी और डी, ठीक है। ओके, आपको ए बी पर दिया हुआ है पी क्यू आर और ये एफ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर रेस्पेक्टिवली। ए एस की वैल्यू आपको दे रखा है 8 अगर दे रखा है। अगर ए एस, तो यहाँ पर देखिए ए एस जो है टेंजेंट है, उसकी लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर, तो ए पी भी तो टेंजेंट है, तो वो भी लेंथ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी सी की वैल्यू आपको 11 दे रखा है, बी और सी की वैल्यू 11 आपको दे रखा है, ये है 11 दे रखा है। सी आर आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, सी आर आपको 5 दे रखा है, तो यहाँ पर सी क्यू भी 5 हो जाएगा। तो सी क्यू अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा, बी क्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर बी क्यू 6 है तो पी बी भी टेंजेंट है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको ए बी की लेंथ पूछा है, ए बी यहाँ पर दिख रहा है, तो ये कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सॉल्व। 14 सेंटीमीटर। त्रिशा, अभिषेक, प्रवीण एंड अभिनव। अभिनव स्पीड इंप्रूव कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, इस टाइप के क्वेश्चन, स्पीड को इंप्रूव कीजिए आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको क्या दिखा है, 3 sin cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है। तो आप क्या कीजिए, वैल्यू पुटिंग कीजिए। आपको दिखा है थीटा की वैल्यू ए जो है हमारा 0 और 90 के बीच में भी है और इक्वल भी है, मतलब इक्वल 0 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं। इस कंडीशन को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। तो आपको 3 सेटिस्फाई करना है, तो इसको किसी तरीके से यहाँ पर इसको 0 कर दीजिए। तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, हाँ अभिषेक ने बता दिया इसका आंसर, अभिषेक जी ने बताया है, तो इसका आंसर कितना है भाई, 0। ओके 0, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना टाइम था, क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखिए, पेन तुरंत नहीं उठाइएगा, पहले आप क्वेश्चन की कंडीशंस को देखिएगा, पढ़िएगा, फिर आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा बिना पेन उठाए ही वो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल एडी बी, इन ट्रायंगल एबीसी में एडी बीसी पर क्या है भाई, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आते हैं, ये है ट्रायंगल और ए बी और ये सी है और ये परपेंडिकुलर है। चलिए परपेंडिकुलर हो गया एडी, ओके। ए इज द एंगल बाइसेक्टर, ए ई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ऑफ एंगल ए। एंगल बी आपको दे रखा है 72 डिग्री, एंगल सी आपको दे रखा है 26 डिग्री। तो मुझे बताना है डी ए ई। तो एंगल डी ए ई, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन एंगल बी माइनस एंगल सी। तो आप क्या करेंगे, हाफ 72 माइनस 26 कर देंगे, कितना आना चाहिए, 46। 46 का हाफ कर देंगे तो 23, आपका आंसर आया। किसी का ट्रायंगल में मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, नहीं किसी को याद हो तो एक बार ट्रायंगल की ज्योमेट्री को फिर से ओपन करिएगा, वहां पर दिखेगा ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ठीक है। जो क्वेश्चन आ रहे एग्जाम के अंदर वही कॉन्सेप्ट सारे लिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवीण, अभिनव, अभिनव का नहीं है आंसर। वेयर इज अभिनव, अभिनव आपका एग्जाम है, थोड़ी स्पीड इंप्रूव कीजिए और पुराने कॉन्सेप्ट को, वीडियोस को फिर से देखिए। हाँ आ गया तो रिस्पॉन्स कीजिए तुरंत आंसर। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप पहले देंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सभी लोग दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर cos 9 लिखा है, तो मैं इसको sin 81 को भी लिख सकता हूँ। cos 9 तो ये दिया हुआ है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ प्लस cos 9, 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। चलिए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या भाई, यहाँ पर लिखा है sec 9 डिग्री, तो इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन, क्या लिख सकता हूँ इसको, cos 9। देखिए एक का आंसर आ गया, एक का आंसर आ गया ए 1/2। चलिए चेक करते हैं, अभिषेक यादव ने आंसर दिया है 1/2। तो कोसेक को यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, 1/18 है, 1/18 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 9, इसको भी लिख सकते हैं भाई। कॉसिक 1/18, इसको साइन 1/18 करेंगे, 1 साइन 1/18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको कॉस में टर्म में चेंज कर लीजिएगा। नीचे देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस है, 1 अपॉन कॉस होते ही ये क्या है, साइन में 56 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है।
तो नीचे क्या बचा है भाई, नीचे बचा है 2। देखिए यहाँ से देखिए क्या लिखा है आपको पता चलेगा, 2 cos 9 इंटू 2 बाई cos 9 डिवाइडेड बाई 2। 2 से cos कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर आया 2। ऐसे ए प्रवीण 2, त्रिशा ए, अभिनव, समझ में आया। देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा था और मैक्सिमम लोगों ने आंसर इसका 2, मैंने भी देखा था क्वेश्चन उसमें आंसर की में मैक्सिमम ने इसका आंसर 1/2 लगाया था, पर उसको इजीली अगर अगर उनको बेसिक सही से याद है, देखिए जल्दबाजी में ये गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में, ठीक है, फिर भी अगर उनको बेसिक्स याद है, ट्रिग्नोमेट्री का चेंज करना याद है, तो सबसे पहले वो क्या करें, चेंज कर लें, इनको चेंज कर ले, यहाँ से इसको चेंज कर लें, और चेंज करने के बाद सारे वैल्यूज को एक इक्वल फॉर्म में लाकर क्या चेंज कर लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन में देखा कि दो लोगों के आंसर डिफरेंट है, दो लोगों के आंसर डिफरेंट है, ठीक है। तो जितनों ने भी 1/2 लगाया तो उनको लगा सही था, पर ये आंसर गलत था, जबकि आंसर क्या था 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए सिंप्लीफाइड वैल्यू दिया है, आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसका आंसर बताइए आप मेरे को क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए थीटा की वैल्यू भी रखना है इसके अंदर। देखिए थीटा की वैल्यू अगर रखते हैं तो यहाँ पर देखिए साइन और कॉस 45 पर दोनों क्या है, सेम दे देगा, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम दे देगा, दिक्कत हो जाएगी अगर रखेंगे थीटा की वैल्यू तो। चलिए इसको हम नॉर्मल तरीके से देखते हैं सॉल्व करके कैसा लगता है। यहाँ हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों का एल्सियम ले लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अगर 1 प्लस कॉस थीटा को होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा है तो 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। फर्दर सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर से, इसको देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाना है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये 1 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस थीटा, एक मिनट, हाँ ठीक ठीक ठीक, 1 प्लस कॉस थीटा निकल गया, और नीचे क्या है साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 2 कॉस थीटा हमारा क्वेश्चन के अंदर बचेगा, जो कि आंसर क्या है, 2 कॉस थीटा, डी 2 कॉस थीटा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको ग्रुप में आंसर बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी सोल्ड 2 आर्टिकल्स 5220 ईच, on one he gained 16%, on the other he lost 10%, his profit or loss on the whole was, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस था, फर्स्ट आर्टिकल है और सेकंड आर्टिकल है, ठीक है। पहले पर उसको क्या किया है, गेन कर गया, तो कितने का गेन, 16% का, मतलब 25 था, और 25 से ये 4 का क्या हो जाएगा, गेन होकर ये क्या हो जाएगा 29, ये है सेलिंग प्राइस, ये है प्रॉफिट और लॉस है, ठीक। चलिए सेकंड पर आते हैं, 10% का लॉस हो गया, 10 से -1 हो गया और ये 9 हो गया। कह रहा है सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का 5220 ईच है, दोनों का आर्टिकल का दोनों का सेम सेलिंग प्राइस है। यहाँ पर 29 और 9 है तो दोनों को सेम कर लीजिए, तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 29 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर भी 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर 29 एंड यहाँ पर सेकेंड आर्टिकल में भी 29 से मल्टीप्लाई, सिर्फ ऊपर ही नहीं करेंगे, सभी को यहाँ कंपेयर करेंगे तभी डिफरेंस बराबर होगा, ठीक है। देखिए 29 इंटू 9 और 29 इंटू 9, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया, तो ये जो है 29 इंटू 9 जो है वो किसके बराबर है, 5220 के, ठीक है, रुपीज के, तो कितने के मल्टीपल पे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 29 से कट करता हूँ तो 29 से
कैंसिल आउट हो गया, 29 वन जा 29 और 18 टाइम्स में चला जाएगा, और 9 से कट कर देंगे, 9 से कट कर देंगे तो ये 20 टाइम्स में चला गया, तो मतलब 20 के मल्टीपल पे रखा है। अब मुझे बताना है कि हीज प्रॉफिट और लॉस। देखिए प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर कितना है, 9 प्लस 36 है, और यहाँ पर कितना है, माइनस 29 है। तो इन दोनों का क्या है, प्लस 36 माइनस 29, तो आपको क्या दिख रहा है, 7 यूनिट का आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। तो 7 का भी मल्टीपल 20 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 140 रुपीज आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, जो कि प्रॉफिट है। आंसर क्या आएगा, 140। किसका आंसर आया, ए अभिनव। ओके वेरी गुड, अभिषेक, त्रिशा एंड प्रवीण, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दिया है, ए प्लस बी की वैल्यू दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, मुझे इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ए प्लस बी का होल, इसका आप क्या कर दीजिए, होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 रख देंगे। देखिए यहाँ पर रखेंगे ए प्लस बी का, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 125। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको दिया हुआ 110, और यहाँ पर हो जाएगा 15ab। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, अगर 110 इधर ट्रांसफर कर देंगे, एक मिनट रुक जाइए, हाँ 110 अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 15। एक मिनट रुकिए, ठीक है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 15ab, देन ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ गया। ए बी की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। आप यहाँ पर रख दीजिए 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 3 इसका टू आंसर आएगा 22। 22 इज द राइट आंसर। एक आंसर देख लेते किसका किसका आया है, हाँ डी 22। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताइए इसका कितना होगा। देखता हूँ सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। स्क्रीनशॉट नहीं है इस क्वेश्चन का लेना, इसको सॉल्व करके बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अभिनव सबसे पहले आप आंसर देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट्स के अंदर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पर क्या करना है, इसकी ही वैल्यू तो फाइंड करनी है। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखा है 5, ब्रैकेट्स के अंदर ये 25 माइनस 3। अब मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का इसका मैं होल स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, होल स्क्वायर करते ही आपको क्या मिलेगा, 25 इक्वल टू, ये कितना हो जाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 33, और यहाँ से हो जाना है कितना, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए 32 इधर चला जाएगा, 33 इधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो -8 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आएगी, -4। कितना जाएगा, -4। तो ये जो 4 3 12 मतलब 5 इंटू 37 कर देंगे तो आंसर आएगा 185। त्रिशा, अभिषेक, अभिनव, प्रवीण, आपको समझ में आया। ओके, ठीक, कैसे करना है इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है, उसका बताइए क्या होगा। देखिए कंपेयर करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, इसको लगाना है, तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं, इसको कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पर ए दिखा है एक्स स्क्वायर के साथ, तो ए की वैल्यू हो जाएगा 4 5 20। ठीक है, अगर मैं सी की बात करूँ, यहाँ से सी की बात करूँ तो सी इक्वल टू हो जाना है 3। ठीक है, और अगर मैं बी की बात करूँ तो बी यहाँ पर प्लस में है। ठीक है, यहाँ पर बी जो है प्लस में है, तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 एंड 2 रूट 15, 2 रूट 15 हो जाएगा बी की वैल्यू।
कंपेयर कर देंगे, अलजेब्रा में मैंने कराया है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 15 4 जा 60 प्लस सी स्क्वायर प्लस 9 माइनस, और यहाँ से हो जाएगा 20, तो 69 माइनस हो जाएगा 20 का 49, 49 रूट से निकलेगा तो आंसर आएगा 7। 7 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कोई डाउट? ये कंपेयर कर कर तो निकाल लेंगे ना, इसको निकालने में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर इस ये वैल्यू निकालने में अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताएंगे, मैं इसको भी सॉल्व करके बताऊंगा कि ये कैसे निकलता है, कंपेयर कराना पूरा बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, और यहाँ पे वैल्यू पुटिंग काम नहीं करेगा। अच्छा अभिषेक, अभिषेक कह रहे पिछले क्वेश्चन पर कि उसको क्या है बता दीजिए। बता देते हैं भाई, पिछला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपको क्या दिया, ए क्यूब और बी क्यूब दिया है। ठीक है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से जाएगा प्लस ए बी। ये फॉर्मूला आपको रटा होगा। ठीक है, और रटा होना चाहिए, नहीं रटा होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। देखिए अब इसको यहाँ पर कंपेयर करते हैं। इसको देखिए ए की वैल्यू क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 2 रूट, एक मिनट। अच्छा बी निकालने में साइन इशू होता है, अभी चेक कर लेते हैं भाई। बी की वैल्यू निकालने में साइन का इशू आ जाता है। देखिए ए से कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू आपको क्या दिखा है, 2 रूट 5 लिखा हुआ है, माइनस बी की वैल्यू क्या लिखा है, रूट 3 वाई दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ए का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए, 4 4 5 जा 20 एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी की वैल्यू मैं निकालूंगा, यहाँ पर इसको करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 3 वाई स्क्वायर। ठीक, और थर्ड में करेंगे प्लस हो जाएगा, थर्ड में करेंगे प्लस हो जाएगा क्योंकि ए बी है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रूट 15 एक्स वाई। ठीक है, अब क्या है, इसको कंपेयर कर दीजिए इससे, यही तो है हमारा। देखिए ए की वैल्यू आपको यहाँ पर ए एक्स 20 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो ए की वैल्यू आ गया 20। देखिए 3 वाई स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन के अंदर सी वाई स्क्वायर लिखा है, तो ये सी की वैल्यू कितनी है, 3। देखिए एक्स वाई आपके साथ दिखा है कोफिशिएंट, तो यहाँ पर एक्स वाई कोफिशिएंट बी की वैल्यू है, देन बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 रूट 15। ये हो गया, आप इस तरीके से इसको कंपेयर कर कर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस फॉर्मूले पर रखकर इसको सॉल्व कर देना है। 2-4 क्वेश्चन ऐसा लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको निकालना है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिए यहाँ पर क्या दिया है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस 5। देखिए x x कैंसिल आउट हो गया। a क्यूब यहाँ पर x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब करेंगे तो a क्यूब माइनस 3 है, a क्यूब माइनस 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दिया है, प्लस 5, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दिखा है 2 होल 1/4 आपका आंसर होना चाहिए, बी। ओके प्रवीण, अभिषेक, कोई डाउट है? अभिनव, समझ में आया कि ये वैल्यू 18 कहाँ से आया, ये वैल्यू जो मैंने 18 लिया, ए क्यूब माइनस 3a कहाँ से आया, तो मैंने बताया है अलजेब्रा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन एन एग्जामिनेशन सक्सेस टू फेल्योर रेशियो आपको दिया हुआ है, सक्सेस टू फेल्योर का रेशियो आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, ये 5x है और ये 2x है। ठीक है, हैड द नंबर ऑफ फेल्योर बीन 14 मोर, मतलब फेल्योर जो है 14 अगर ज्यादा हो जाते हैं, देन द सक्सेस
टू फेल्योर रेशियो कितना हो जाता है 9:5 हो जाता है। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो आपको यहाँ से इसकी वैल्यू पता चल जाएगा। तो x की वैल्यू आपको पता चल जाएगा 18 है। और आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ जो जिसने अपेयर्ड हुए थे एग्जाम में, टोटल नंबर कितने थे भाई, स्टार्टिंग में 5 और 2 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 7 8 जा 56, लास्ट डिजिट आपको 6 दिख रहा है, तो 18 7 जा 196 होता है, 18 नहीं 18 7 जा 126 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 126। ठीक है, 18 7 जा 126, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 126। 18 10 जा 180 हो जाता है, 7 टाइम्स ही ले जाना है अभिनव। पकड़े गए, कैलकुलेशन कैलकुलेशन एरर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कराया है, तो ये है कॉर्ड ए बी एंड सी डी, ये ले लीजिए ए बी सी एंड डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पर। ठीक है, देखिए सी डी की वैल्यू आपको दे रखा है, सी डी 18 दे रखा है, डी ई कितना है 6 है, तो सी ई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ए ई कितना है आपको, ए ई दे रखा है 18, तो बी ई की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई सी इंटू ई डी। ठीक है, देखिए ए ई की वैल्यू आपको कितना रखा है 12, इंटू ई बी की वैल्यू मुझे नहीं पता है क्योंकि जो कि फाइंड करना है, और ई सी की वैल्यू आपको दे रखा है 12 दे, ए ई आपको क्या दे रखा है 18 दे रखा है, सॉरी ये 18, ये 12 है, एंड ये कितना हो जाएगा ई डी 6 है। देखिए 6 2 जा 6 3 जा और 3 2 जा, तो ई बी की वैल्यू कितना जाएगा 2 इंटू 2 4, तो ई बी की वैल्यू कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर। सिर्फ दो ही लोगों का आंसर, अभिषेक एंड प्रवीण, एंड व्हाट अबाउट कृष्ण एंड अभिनव, ये तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है, फिर इसके आंसर क्यों नहीं है। अच्छा अभिनव आपके पे फोन आ रहा है, अरे किसको टाइम आप देकर आए, संडे है मानते हैं, किसी को आपने टाइम दिया होगा, ठीक है, तो उनको बता दीजिए कि भाई 1 घंटे बाद आप खाली हो जाएंगे, समझ रहे हैं, पारिवारिक जीवन भी होता है, उसको भी देखना होता है। ठीक है, अच्छा पापा के कस्टमर अच्छा पापा के कस्टमर का फोन आ रहा है आपको, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बोल दीजिए भी 1 घंटे बाद मिल लेंगे, ठीक है, कस्टमर के नाम से फोन नंबर सेव कर रखे होंगे, कोई बात नहीं, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये ट्रायंगल, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो गया भाई, यहाँ पर एंगल ए जो है 90 डिग्री है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि अगर ये 90 है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, बी एल क्या है, मीडियन है, बी एल मीडियन है, और सी एम बी क्या है, मीडियन है। मीडियन मैंने पढ़ाया आपको, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, मीडियन किसी भी बेस पर जिसको बनाया जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है, कोई ऐसा आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसा कोई ट्रिपलेट लीजिए जो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दे मीडियन का। तो मैं अगर ले लेता हूँ 8 और 6 और ये 10, ठीक है, तो ये हो गया सी एम और ये हो गया बी एल, तो देखिए ये भी 4 हो जाएगा, और ये एल से ए की डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिमिलरली ए से एम कितना हो जाना है 3 हो जाएगा, और एम से बी भी कितना हो जाएगा 3। तो आपको ट्रिपलेट अपने से डिसाइड कर लेना है कि जो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सके, ऐसा ही ट्रिपलेट लेना है। बात समझ में आया, ठीक, चलिए देखिए कि मैं इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करता हूं। अगर मैं ट्रायंगल एल
एल ए और बी की बात करूं तो एल ए बी की बात करूं तो यहाँ पर ट्रायंगल एल ए बी में, ठीक है, तो एल बी का मैं अगर वैल्यू निकालना चाहूँ पाइथागोरस, तो ये दिया है 4 दिया है, ये 6 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 36 और 16, तो रूट हो जाना चाहिए 52। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि आपको ट्रायंगल दिया है सी ए एम की बात करा है, सी एम का मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप कहेंगे 8 है और ये 3 है, तो 8 या 64, 64 और 9, 64 और 9 कितना हो जाना चाहिए 73, तो ये हो जाएगा सी एम की वैल्यू √73। अब इसको क्वेश्चन को आप रखकर सेटिस्फाई करा दीजिए। देखिए बी एल की वैल्यू आपको क्या रखा है 52, यहाँ पर हो जाएगा, प्लस सी एम कितना है 73, ठीक है, तो ये कितना बन जा रहा है 125 बन रहा है, और ये 3 बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी यानी 10 का स्क्वायर इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो जा रहा है 300 और ये 125, तो पहला सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, सेकंड देखते हैं कि सेम है बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, आपको कितना दिख रहा है, तो आप क्या कहेंगे, एक मिनट, यहाँ पर 4 है, हिडन है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, ध्यान से देखिएगा, ये 4 हिडन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर फिर भी मैं 125 का 4 टाइम्स भी कर देता तो भी कितना हो जाता, 125 का 4 टाइम्स 500 हो जाता, तो हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। सेकंड वाले को देखते हैं कि 125 का 400 कर देंगे तो ये 500 हो गया, और यहाँ पर 5 इंटू 100 कर देंगे, तो सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, बी हमारा आंसर हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा अभिनव ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं है तो ऐसा कीजिए भाई, जरूरी है ये करना, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन हटा रहता है। सी एंड डी सेम, सी एंड डी सेम कहीं हो सकता है, फिर से देखिए सी एंड डी 4bl स्क्वायर सी एम स्क्वायर, अच्छा हाँ ओके, या फिर यहाँ पर हो सकता है 3bl हो सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस है यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर हाइड किया हुआ हूँ, इस वजह से आपको दिख नहीं रहा है, हिडन किया हुआ है, ठीक है, इस वजह से दिख नहीं रहा है। चलिए मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ इस क्वेश्चन में कि इसका आंसर है क्या आखिर। अच्छा पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए, हाँ देखिए भाई, क्या रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है 440, फाइंड इट्स वॉल्यूम। बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ लिया भाई। सबसे पहला देखिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 11 से और 7 से डिविजिबिलिटी देखिए, देखिए 11 से ये डिविजिबल है, 11 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। चलिए 7 से देखते हैं क्या डिविजिबिलिटी है क्या, 7 टू जा, तो 7 से हो जाएगा 7 टू जा 14, 14 और 3 ये कैंसिल आउट, 7 से कैंसिल आउट नहीं है, 7 से ये करते हैं 7 टू जा 14 ये भी कैंसिल आउट नहीं है, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14 ये कैंसिल आउट हो रहा है, 7 टू जा 14 और ये कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो हम क्या किए, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर बता दिए कि फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगाएंगे, फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सी, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और मैं प्रूव कर देता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर सी ही आएगा। देखिए आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो 2πr(h), 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या दिया हुआ है 7, हाइट आप यहाँ से निकाल लेंगे, कितना दिया 440 ये दिया हुआ है। देखिए 44 से 10 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, h की वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, आपको वॉल्यूम बताना है तो वॉल्यूम होता है πr²h, तो पाई मतलब 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू 7, हाइट कितना है 10 है। देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 7 154, 154 इंटू 10 कर देंगे तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा है भाई, ये सी। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और नहीं तो ऑप्शन से आप 11 और 7 का डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए और डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन था आज और इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, तो अप्रॉक्स 17 क्वेश्चन जो है हमने CHSL के सॉल्व किए हैं। ठीक है,
और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं पिछले क्वेश्चन का आपको वो दिखा देता हूँ कि पिछले क्वेश्चन में आखिर यहाँ पर हिडन क्या था, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कशन में आपको मैं बता रहा था, ये देखिए अब आपके सामने हो गया। अब आप सामने देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 4 यहाँ पर लिखा है, ये भी 4 लिखा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, ये 3 और 5 दिया हुआ है, इसलिए मैंने वो हिडन किया था। हिडन करते समय शायद नंबर भी हिडन हो गया था, ठीक है। तो आपको सेम नहीं रहेगा। अगर 2 ऑप्शन सेम दे दिया इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन गलत है और वो उसका एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा। और कोई डाउट है? बाकी जो भी मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा गया है क्वेश्चन को, आप उसको सॉल्व कर लीजिए और ग्रुप में आंसर भेज दीजिएगा। चलिए आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं। एंड स्पीड इंप्रूव करिए, प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।